बुरी तरीके से हार से बौखलाई मायावती एक्शन मोड में, संगठन में शुरू कर दिया बदलाव। दलितों के बीच चंद्रशेखर का कद बढ़ा तो मायावती को हो गई टेंशन। युवाओं के चहेते बन रहे चंद्रशेखर आजाद। यूपी उपचुनाव के बाद बसपा की खुली नींद, संगठन में बदलाव से क्या होगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा। मायावती के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि क्या मायावती चुनाव में पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ रही है या नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती एक्शन मोड में दिख रही हैं। उन्होंने संगठन में बदलाव शुरू कर दिया है। उन्होंने नेताओं का ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। और बता दें कि हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को सभी 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि बसपा के 6 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। ये पहला मौका नहीं जब मायावती को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा को मुंह की खानी पड़ी थी। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 1 सीट जीत मिली थी। मतलब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक वक्त यूपी की सीएम रह चुकी मायावती सिर्फ 1 सीट पर सिमट जाएंगी। इतना ही नहीं, यहां तक कि बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा भी छिन गई और अब उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बाद बीएसपी की नींद खुल गई है। बता दें कि मायावती ने सोमवार यानी 25 नवंबर से ही संगठन में बदलाव शुरू कर दिए हैं। मायावती ने झारखंड के इकाई का कामकाज देख रहे शरद दिनकर को कानपुर की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं धर्मवीर अशोक को पूर्वांचल से बुंदेलखंड भेज दिया है और ऐसे ही कई नेताओं को उनके मंडल से हटा रखकर अलग अलग क्षेत्र में भेज दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मायावती गठबंधन करने का भी फैसला ले सकती हैं। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के बढ़ते जनाधार से मायावती को चिंता हो गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त से ही चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी संगठन के विस्तार में जुटी हुई है। हाल ही में हुए उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने 9 में से 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। मीरापुर में आजाद समाज पार्टी को 12% से अधिक वोट मिले थे। वहीं कुंदर की सीट पर भी आजाद समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही और उसे 14,000 से अधिक वोट हासिल हुए। इन दोनों ही सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने बसपा को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन आपको क्या लगता है, बसपा की मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच जिस तरीके से दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की होड़ लगी है, उस पर आपका क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि क्या मायावती अपनी पूरी ताकत के साथ ये उपचुनाव लड़ी या नहीं। क्या एक बार फिर से 27 से पहले मायावती अपने जलवे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बिखेर पाएंगी या नहीं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बने रहिए GR खबर के साथ।